मिरहा को फूलों से बनी हुई बग्गी में बिठाकर स्टेज पर लाया जा रहा था। वो येलो कलर की मैक्सी पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैक्सी पर बहुत खूबसूरत पिंक और सिल्वर मोतियों का काम किया हुआ था। गुलाब के फूलों से बना हुआ मांग टीका उसके माथे पर सजा हुआ था। कानों में कलियों और गुलाब के फूलों की बालियां पहन रखी थीं। हाथों में फूलों के गजरे पहने हुए थे। हाथों पर लगी शामिर के नाम की मेहंदी का बहुत गहरा रंग आया था। पास बैठी हुई मीरब उसे छेड़ रही थी कि उसका भाई उससे कितना प्यार करता है, जिसका सबूत उसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी दे रही है। मिरहा मीरब की बातों से शर्मा रही थी कि कुछ मेहमान खवातीन माशाल्लाह कह रही थीं। कुछ मेहमान खवातीन स्टेज पर आकर मिरहा को दुआएं दे रही थीं। बेटी बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक औरत ने जो मेहमानों में शामिल थी खुशी से मिरहा के सर पर प्यार देते हुए बोली। मीरब मिरहा के पास बैठी हुई थी क्योंकि मिरहा बहुत कंफ्यूज हो रही और शर्माई हुई थी, तो अम्मी जान के सख्त ऑर्डर्स थे कि मीरब को मिरहा के पास ही रहना है। मगर मीरब कब से खुद पर तपिश महसूस कर रही थी किसी की नज़रों की, और वो तपिश वो कुछ लम्हे पहले वाली ही थी। मीरब ने नज़र घुमाकर देखा तो उसके अंदाजे के मुताबिक दूर खड़ा हुआ रुमान शाह, जो बज़ाहिर फ़ोन पर कोई ज़रूरी कॉल कर रहा था, मगर उसकी नज़रों का मरकब सिर्फ मीरब थी। इसके देखने पर रुमान शाह ने अपनी आंखों को टीज़ किया था। उफ अल्लाह, शाह क्या चीज़ है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मीरब ने फ़ौरन से अपनी नज़रें झुका ली थी। वो अपने दिमाग में उफ उफ कर उठी थी रुमान शाह की हरकत से। रुमान शाह की नज़रों की तपिश मीरब खुद पर हर लम्हे महसूस कर रही थी। शाह का उसे बार बार देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर उसका मासूम दिल भी तो यही चाहता था कि शाह उसकी मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से दे। मगर रुमान शाह की नज़रों के हिसार में वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। रुमान शाह की फोक्सी नज़रें मीरब पर ही जमी हुई थीं। फिर चाहे वो किसी से बात कर रहा था या मेहमानों को वेलकम, उसकी नज़रों का मरकज़ सिर्फ मीरब बनी हुई थी। चोर आंखों से देख तो उसे मीरब भी रही थी, क्योंकि वो जालिम अपनी पूरी मर्दाना वजाहत के साथ तैयार होकर मर्दों वाली साइड पर खड़ा हुआ था। वो वाइट खद्दर के सूट पर डार्क ब्राउन वेस्कट पहनकर गले में उजक डाले हुए बेहद जाजिब नजर लग रहा था। उसके गोरे चेहरे पर छोटी छोटी डार्क ब्राउन दाढ़ी उसे बहुत दिलकश बना रही थी। घने बाल जिनको जेल से सेट किया हुआ था, और उसकी कमीज़ दो खुले हुए बटनों के अंदर से बालों से भरा हुआ उसका मजबूत सीना मीरब के दिल की धड़कनें उथल पुथल कर रहा था। रुमान शाह के रूल के मुताबिक लेडीज़ और जेंट्स का इंतज़ाम अलग अलग किया गया था, लेकिन रुमान शाह हर थोड़ी देर बाद लेडीज़ की तरफ चक्कर ज़रूर लगा रहा था। इधर वाली साइड का पूरा इंतज़ाम रुमान शाह के हाथ में था। एक वसी अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि रुमान शाह की अम्मी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बहुत शानदार तरीके से हो। अपने बच्चों को लेकर उनका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हो सका था, तो वो मीरा की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। और वो रुमान शाह अपनी माँ की उदास आंखों में खुशी के रंग भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। रुमान शाह की माँ ने ज़िंदगी में हमेशा गम, दुख और उदासी, गुर्बत ही देखी थी। इसलिए रुमान शाह आज कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचकर अपनी माँ के हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था। बेशक रुमान शाह एक बहुत लायक बेटा साबित हुआ था। मीरा की शादी में हर तरफ गहमा गहमी थी। स्टेज पर मीरब और रुमान शाह की माँ मीरा के साथ बैठी हुई थी। स्टेज के बैकग्राउंड को गेंदे और गुलाब के फूलों से रास्ता किया गया। साइड पर दो बड़े गुलदान रखे गए थे, जिनके अंदर बड़े बड़े ट्यूलिप के बुके रखे हुए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उन गुलदानों की वजह से स्टेज को चार चांद लगे हुए थे। पूरे गार्डन को लाइटों से रास्ता किया गया था, जो उस मायूं के फंक्शन को और भी बहुत खूबसूरत और दिलकश बना रहा था। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मीरब लेडीज साइड पर खड़ी हुई थी। घर की बहू होने के नाते वो हर किसी का खुशदिली से वेलकम कर रही थी। शाह अपनी दीवानी को इस तरह से घर के माहौल में ढलते हुए देखकर बहुत खुश था। जेंट्स जेंट्स की साइड पर मेहमानों को रिसीव करने के लिए रुमान शाह खुद खड़ा था। रुमान शाह की शख्सियत बहुत रौबदार और पुरवकार थी। बेशक रुमान शाह के खुद के रिश्तेदार इस शादी में शामिल नहीं थे, मगर रुमान शाह की एक ख़ास पहचान और मुकाम था, जिसकी बिना पर लोग दूर दूर से उस शादी में शिरकत करने के लिए आए थे। मीरा को अपने अजीज़ रिश्तों की कमी महसूस ना हो, इसलिए मेहंदी का फंक्शन भी बहुत बड़ा रखा गया था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन की फैमिलीज रुमान शाह की बहन की मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे। अपने बेटे की इतनी शोहरत और भाईचारे को देखकर रुमान शाह की माँ बहुत खुश थी। उसके दिल से अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं निकल रही थी। मीरा की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले मीरा की अम्मी मेहंदी लगा रही थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा मुस्कुराती रहो। मीरा की अम्मी मीरा का माथा चूमकर नम आंखों के साथ बहुत सारी दुआएं दे रही थी उसे। अपनी बेटी की रुखसती का सोचकर उनकी आंखें भर आई थीं। अम्मी जान, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। मीरा अपने पास बैठी हुई अम्मी जान के सीने से लगकर रो दी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बेटियों को तो एक न एक दिन अपने मायके छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। मेरी जान, बेटियों का असल घर उसके शौहर का घर होता है। मेरा की माँ बहुत शफ़क़त के साथ अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए समझा रही थी। नहीं, मुझे अभी नहीं जाना।
आप लोग ज़बरदस्ती मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी थी, बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ में अपनी माँ से शिकवे कर रही थी। नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। खुदा तुम्हारे भाई और भाभी को सलामत रखे। तुम हमेशा यहाँ पर आ सकती हो। चलिए बहन जी, अब हमें भी रस्म करने दें। आपने हमारी बेटी को बहुत रुला दिया है। मिरा के साथ स्टेज पर आते हुए मुस्कुरा कर बोली। क्या कहा है आपने हमारी बेटी को, जो हमारी बेटी इस तरह से रो रही है? मिरा की सास पास बैठते हुए शफकत से मिरा के कंधे पर हाथ रख के उसे अपने साथ लगा गई। आपकी बेटी अपना मायका छोड़ने पर बहुत उदास है, मिरा की माँ ने आंखों में नमी साफ करते हुए कहा। मेरा बेटा, एक माँ आप यहाँ छोड़ कर जाएंगी तो वहाँ आपको दूसरी माँ भी मिलेगी। मैं आपकी सास नहीं हूँ, आपकी माँ बन के रहूँगी। और तुम मुझे मीरब की तरह ही अजीज़ हो, इसलिए अपने इसलिए आपने कभी दुखी नहीं होना। हम दोनों मिलकर बहुत मज़े से रहेंगे, बहुत अच्छी दोस्तें बनकर। तुम्हारी और मेरी एज में बस 1-2 साल का फ़र्क है, जिसको हम एडजस्ट कर लेंगे। मीरा की हंसी निकल गई थी अपनी सास के उस मजाक से, और पास खड़ी हुई बाकी खवातीन भी हंसने लगी थी। स्टेज पर रौनक लग गई थी मीरा की सास के आने से। अब मीरा की सास रस्म अदा कर रही थी। मीरा के हाथ पर नोट रखकर उस पर मेहंदी लगाई और मांग में एक उंगली डुबोकर तेल लगा दिया। अब सामने रखे हुए खूबसूरत और लजीज केक, जिस पर बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था रस्म हिना, शाहमीर मिरहा, मेहंदी नाइट। उसमें से चम्मच के साथ थोड़ा सा केक लेकर मीरा की सास ने उसका मुंह मीठा करवाया। स्टेज बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जहाँ मीरा की कॉलेज की कुछ दोस्तें आई हुई थी। मीरा की कुछ ज़्यादा दोस्तें नहीं, जो 6-7 हेलो हाय वाली दोस्तें थीं, वो इस वक्त बैठी हुई ढोलकी पर गीत गा रही थी। स्टेज पर मीरब और रोमान शाह को बुलवाया गया था, ताकि भाई और भाभी आकर मेहंदी की रस्म अदा कर सकें। येलो कलर की फ्रॉक पहने हुए, सर पर शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा सलीके से ओढ़कर रोमान शाह के साथ चलती हुई मीरब शहजादी लग रही थी। मीरब ने रोमान शाह की बात का पूरा ध्यान रखते हुए एक सेकंड के लिए भी सर से दुपट्टा नहीं उतार रहा। और रोमान शाह, जिसने वाइट खदर के सूट पर डार्क ब्राउन कलर की वेस्टकोट पहन रखी थी, गले में उजरब डाली हुई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई खूबसूरत दिलकश अकड़ू मकरूर वडेरा अपनी पूरी शान शौकत से चलता हुआ आ रहा है। मीरब की फ्रॉक काफ़ी लॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो स्टेज पर संभल कर चढ़ रही थी। मीरब ने अपनी खूबसूरत पलकें उठाकर शाह की जानिब देखा, जो अपना हाथ मीरब के आगे किए हुए खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहजादा अपनी शहजादी के आगे हाथ किए खड़ा है। मीरब ने हल्की से स्माइल करते हुए अपना खूबसूरत मेहंदी से रचाया हुआ नाजुक सा हाथ रुमान शाह के हाथों पर मजबूती से रख दिया। मीरब ने शर्मा कर पलकें चुपका ली। शाह ने अपने मजबूत हाथ में मीरब के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे पूरे स्पॉट के साथ स्टेज पर लेकर आया था। दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। देखने वालों की नजरें अश अश कर उठी थी। माशाल्लाह, सीमा जी, आपके बहू और बेटे की जोड़ी तो चांद और सितारे की जोड़ी लग रही है। मेहमान खवातीन में से आई हुई जब किसी औरत ने यह कहा, तो रोमान शाह ने नजरें बचाकर मीरब को आंख दबाकर वाह दी थी। मीरब ने जल्दी से शर्मा कर आंखें नीचे कर ली थी। मीरब के शर्माने से मीरब और भी खूबसूरत लग रही थी। उसको यूं शर्माता हुआ देखकर रोमान शाह ने ठंडी आ भरी थी। येलो कलर में मीरब का रंग बहुत खिल रहा था, और मीरब का देखकर रोमान शाह का दिल पर छुरियां चल रही थी। रुमान शाह का दिल बेसब्री से मीरब को अपनी पनाहों में चाहता था। वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, शाह का दिल चाह रहा था कि सबके बीच में उसको गायब करके ले जाए। शाह को आज रात का बहुत इंतजार था। मेहंदी की रस्म के बाद खाना खाने का दौर शुरू हो चुका था। मीरब और रुमान शाह मिराह की मेहंदी की रस्म अदा कर रहे थे। बेटा ध्यान से मेहंदी लगाएं, बेटा ध्यान से मेहंदी लगाएं, आपकी दुल्हन कहीं नहीं जा रही। उसे बाद में देख लीजिएगा। रुमान शाह की नज़र बार बार भटक के मीरब की तरफ जा रही थी, तो रुमान शाह की अम्मी की दोस्त कुलसुम ने गौर से देखा और मजाक करते हुए कहा, जिससे रुमान शाह खुद भी शर्मा गया और जल्दी से रस्म अदा करता हुआ स्टेज से नीचे उतर गया। सब खवातीन हंस रही थी रुमान शाह के इस तरह से उठ जाने पर। खाना बेहतरीन और आला किस्म का बनवाया गया था। रुमान शाह ने कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी खाने में। मुंबई बिरयानी, मलाई बोटी, सीख कबाब, टिक्का बोटी, फिंगर फ्राई, फिश गोलगप्पे, हलवा पूरी, भटूरे वगैरह सब कुछ मौजूद था, और जगह जगह टेबलों पर बड़े बड़े खूबसूरत थानों के अंदर शाही मेवा रखा गया था। खाने के बाद मेहमान शाही मेवा खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। रस्म अदा करने और खाना खाने के बाद मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होना शुरू हो गए। बिल्कुल वेलकम वाले तरीके से ही मीरब और रुमान शाह अपने जगहों पर तैनात खड़े हुए मेहमानों को अलविदा कर रहे थे। मेहमान अलविदा हो चुके थे। मीरब मिरहा को उसके रूम में छोड़ने जा रही थी। मिरहा, तुम मॉल वाली रात को लेकर अभी तक भाई से नाराज़ हो? तुमने भाई से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश की थी, आपके भाई साहब ही मुझसे नाराज़ हैं। तो मिरहा, तुम्हें भाई को मनाना चाहिए था ना। सुबह तुम्हारी रुखसती है और तुम दोनों अभी तक एक दूसरे से नाराज़ हो। भाभी, नहीं चाहिए,
भाभी उन्हें चाहिए कि वो मुझे मनाएं क्योंकि मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। एक तो ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया, फिर ज़बरदस्ती इतनी जल्दी रुखसती करवा रहे हैं और फिर मुझसे नाराज़ भी हैं। जान रोते नहीं है। मिरहा बात करते करते रोने लगी थी। भाभी मुझे अपना घर छोड़कर नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। वो सूसू करती हुई रोकर मीरब के गले लग गई थी। मेरी जान, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। भाई और मामा पापा आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मेरे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं है मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कैसे परेशान ना हूँ? एक तो अपना घर, अपने भाई अम्मी जान को छोड़कर जा रही हूँ, ऊपर से आपका भाई मुझसे नाराज़ है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरा बच्चों की तरह शिकायत करते हुए रोने लगी थी और साथ में अपनी मेहंदी से भरे हुए हाथों से आंसू साफ किए जा रही थी। चलो ठीक है, तुम रोना बंद करो। अम्मी जान देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। मैंने भाई को तुम्हारी पिक सेंड की है, तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो, अब तो भाई तुमसे नाराज़ रह नहीं सकते। आपने क्यों भेजी है मेरी तस्वीरें? मेरा नाराज़ मुंह बनाकर बोली, क्यों ना भेजती? अपने क्यों ना भेजती अपने भाईजान को तुम्हारी तस्वीरें? आपको देखने का सबसे पहला हक मेरे भाई का है, इसलिए मैंने आपकी तस्वीरें सबसे पहले भाई को भेजी थी। मीरब ने कंधा मारकर छेड़ते हुए कहा। मीरब के मजाक से मिरान ने शर्माते हुए नजरें चुराई थी। रुमान शाह सब मेहमानों को रुखसत करने के बाद फारिग होकर घर में दाखिल हुआ था। आज उसने बहुत मसरूफ दिन गुजारा था। वो थकन महसूस कर रहा था, मगर इतने थकन के बावजूद उसके आतिशी लब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज वो अपनी सारी थकन मीरब के नाजुक वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाकर उतारने वाला था। यही बात उसे अंदर तक पुरसुकून कर रही थी। वो मीरब के ख्यालात में खोया हुआ चला आ रहा था कि मीरब के रूम से आते हुए मीरब से अचानक टकराया। क्या बात है? बार बार मुझसे टकराकर क्या साबित करना चाहती हो? रुमान शाह मीरब की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए गहरी नज़रों से देख कर कह रहा था। शाह प्लीज़ छोड़ें, कोई देख लेगा। वो खुद को गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए शाह की अपने हाथ पर बनाई हुई गिरफ्त को छुड़ाने लगी थे। पहले मेरी बात का जवाब दो, बार बार मुझसे आकर क्यों टकराती हो? वो आंखों में आंखें डाले हुए उसे खुद के करीब खड़ा था। शाह की गर्म सांसें मीरब के चेहरे पर पड़ रही थी। मीरब ने शाह की सांसों की तपिश से घबराकर नजरें झुका दी। मैं जानबूझकर तो नहीं टकराई आपसे। आपने ही मुझे नहीं देखा, आप ही मुझसे टकराए हैं। तुम मुझसे जुबान दराजी कर रही हो, शाह ने मसनूई गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं शाह, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। फिलहाल रुमान शाह के मसनूई गुस्से से डर कर तोड़ तोड़ कर बोल रही थी। शाह को उसका डरना बहुत अच्छा लग रहा था। डरते हुए वो बहुत मासूम लगती थी। जिस मीरब को वो तेज तरार और चालाक समझता था, वो अंदर से इतनी डरपोक है, ये तो उसे अब पता चला था। अभी अभी तुमने क्या कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, इसका क्या मतलब है? सॉरी शाह, मेरे मुंह से निकल गया। मीरब को डर कर देख के शाह के आतिशी लब अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। किचन से निकलती हुई जकिया को देखकर शाह ने मीरब की कमर पर अपने हाथ हटा लिए। रूम में जाकर मेरा वेट करो, शाह ने बहुत कम आवाज़ में कहा था, जो वह मुश्किल मीरब भी सुन पाई थी। क्यों वेट करूं? वह थरथराते हुए बोली थी। वो मैं तुम्हें रूम में आकर बताता हूँ। शाह के इरादे समझ कर मीरब की जान निकल रही थी। शाह, मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर सोने की कोशिश भी की ना तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। मेरा वेट करना, मैं अम्मी जान की बात सुनकर कुछ देर तक आता हूँ। शाह ने कुछ ऐसे अंदाज से मीरब के ऊपर गहरी नज़र डालते हुए कहा था कि मीरब को पांव तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी। मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में मेरी बात बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी और मैं किस लिए वेट करने का बोल रहा हूँ। इतनी बच्ची नहीं हो तुम कि समझ ना पाओ। बहुत शौक था ना तुम्हें कि तुम्हें अपनी बीवी के रूम में कबूल करूं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने हक ही वसूल करूंगा, खाऊंगा नहीं तुम्हें। वो हुक्म देकर बड़े बड़े कदम उठाता हुआ अपनी अम्मी जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। मीरा पसीने से गीली होती हुई हथेलियों के साथ बड़े बड़े कदम उठाते हुए रूम की जानिब बढ़ गई थी। रूम का दरवाज़ा बंद करके अपनी पुश्त दरवाजे के साथ लगाकर आंखें बंद किए हुए थी। वो बाजू स्ट्रेट करके मुट्ठियों को बंद किए हुए खड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही थी।